डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो इंतहाई अहम है। आज की वीडियो में हम बायोस्टेट के इंतहाई अहम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिसको देखने के बाद आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्ज़ाम में आप लोगों के पास बायोस्टेट से किस टाइप के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों ने बायोस्टेट को किस तरीके के साथ पढ़ना है। बायोस्टेट की वीडियोस लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप बायोस्टेट के एमसीक्यूज़ पर वीडियो बनाएं, तो बायोस्टेट के एमसीक्यूज़ पर भी बहुत सी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है। आज की ये वीडियो हमारे पास फर्स्ट वीडियो है एमसीक्यूज़ की, जिसमें हमने 10 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है और उनके आंसर को भी एक्सप्लेन किया है कि ये आंसर हमारे पास क्यों आता है। तो बायोस्टेट को समझने के लिए और उनके एमसीक्यूज़ को याद रखने के लिए और बायोस्टेट की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो आप लोग आखिर तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि बायोस्टेट सब्जेक्ट में से एमसीक्यूज़ किस तरह के आ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि फॉलोइंग आर द डेटा ऑफ वेट लॉसेस इन पाउंड फॉर 15 इंडिविजुअल्स। डेटा सेट 8, 7, 10। तो ये क्या है, ये डेटा दिया हुआ है 15 इंडिविजुअल्स का। अब इनका एमसीक्यूज क्या है कि द मीन फॉर अबव डेटा, अबव डेटा के लिए मीन क्या होना चाहिए। तो ए ऑप्शन हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 5, बी ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली 6, सी ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली 9, डी ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली 7। तो आप लोग यहाँ पे एमसीक्यू वीडियो को स्टॉप करो और इसको आप लोग सॉल्व करो कि आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन क्या आता है। हम यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं कि इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है। इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 7। अब इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे। देखो, किसी भी डेटा का मीन फाइंड करने का तरीका इंतहाई आसान है कि आप उस डेटा को आपस में जमा कर लो और उस डेटा की जो तादाद है उस पर डिवाइड करो, तो जो आपके पास डिजिट आ जाता है ये आपका मीन कहलाता है। तो ये एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या हमारे पास, डी ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली 7। सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास है कि फॉलोइंग आर द डेटा ऑफ वेट लॉस इन पाउंड फॉर 15 इंडिविजुअल। तो वही डेटा आप लोगों को दिया गया है और यहाँ पे ये आप लोगों से कहते हैं कि मोड फॉर अबव डेटा, ये ऊपर जो डेटा दिया गया है इसका मोड क्या हो सकता है। तो अगर आप लोगों ने बायोस्टेट का यूनिट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा हो, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, तो ये आप इस एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ए ऑप्शन हमारे पास 7, बी ऑप्शन हमारे पास 8, सी ऑप्शन हमारे पास 9, डी ऑप्शन हमारे पास 10। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, देख लो। मोड, किसी भी डेटा में मोड हमारे पास वो डिजिट होता है, वो नंबर होता है जो ज्यादा टाइम तक रिपीट हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जो ज्यादा दफा आया हो, तो वो हमारे पास क्या, वो हमारे पास मोड होता है उस डेटा का। तो इस डेटा को अगर आप गौर से देखें तो इसमें 8 जो है ये कितनी दफा आया है, ये 3 दफा आया है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन 8। थर्ड नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि फॉलोइंग आर द डेटा ऑफ वेट लॉस इन पाउंड। तो वही डेटा इन्होंने फिर से दिया है और ये यहाँ से कहते हैं आप लोगों के कि मीडियन क्या होगा ऊपर वाले डेटा में। तो इसमें ए ऑप्शन हमारे पास 8, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 10, डी ऑप्शन 11। तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि मीडियन हमारे पास दरमियान वाला या जो बिल्कुल सेंटर में नंबर होता है उसको हम मीडियन कहते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज लाजमी है, आप लोगों ने डेटा को अरेंज करना होगा, या आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। तो मीडियन में ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर इस डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं तो इसमें हमारे पास मीडियन क्या आता है, इसमें हमारे पास मीडियन 8 आता है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन। और यहां पे इन्होंने आपको रीजन भी दिया है कि द मिडल नंबर और सेंट्रल नंबर आफ्टर अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन। सही है।
और यही एमसीक्यूज, ये 3 एमसीक्यूज जो अभी मैंने बताए, तो ये आप लोगों के प्रीवियस एग्जाम में आए भी थे। उसमें ऐसा होता है कि एक स्टेटमेंट दी होती है और उस स्टेटमेंट पे 3-4 एमसीक्यूज होते हैं। वहां पे ये स्टेटमेंट एक दफा उन्होंने आपको दी होगी जो अभी प्रीवियस एमसीक्यूज में गुजरी, और लिखा होगा एक एमसीक्यूज होगा कि इसमें मीन मालूम करो, सेकंड एमसीक्यूज होगा इसमें मीडियन, थर्ड होगा इसमें मोड। तो आप लोगों को सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड का पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि द प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल अबव द मीडियन इज, कि मीडियन से अबव कितने प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल करते हैं। ए ऑप्शन हमारे पास 68%, बी ऑप्शन हमारे पास 50%, सी ऑप्शन हमारे पास 75%, डी ऑप्शन हमारे पास 99%। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप लोग इसको खुद सोचिएगा। अभी मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूं। मीडियन किसे कहते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि मीडियन इज द मिड पॉइंट, डेटा above or below is 50%, डेटा at the right or the left of the median is 50%। तो मीडियन दरमियान वाला हिस्सा है, बीच वाला, इससे ऊपर भी 50%, नीचे भी 50%, इससे एक साइड पे भी 50%, दूसरे साइड पे भी 50%। तो ये आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए। ये जो है आपके एग्जाम में ये एमसीक्यूज आ सकता है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है कि द डिग्री ऑफ फ्लैटनेस ऑफ ग्राफ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, ये आपके पास सिंपल डिफिनीशन है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के यूनिट से ली गई है कि हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है, जिसका ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो मौजूद है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्लैटनेस को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन हमारे पास क्यूनेस, बी ऑप्शन हमारे पास कर्टोसिस, सी ऑप्शन स्टैंडर्ड डिविएशन, डी ऑप्शन मोड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके जहन में क्या हो सकता है, आप इस पे सोच ले। यहां पे मैं आपको बताता हूं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन कर्टोसिस। तो बी ऑप्शन इस एमसीक्यूज का करेक्ट है, जिसको कर्टोसिस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि क्लास इंटरवल आर मेड व्हेन डेटा। देखो, जब हम क्लास इंटरवल बनाते हैं, हमारे पास जो डेटा होता है, तो हम कहते हैं कि 40 से लेके 45 तक, 60 से लेके 65 तक, तो ये इंटरवल्स होते हैं। तो ये हम किस डेटा में बनाते हैं, अगर डेटा हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड हो, बी ऑप्शन डेटा आर स्कैटर्ड एंड ह्यूज, सी ऑप्शन डेटा आर स्मॉल बट नो मीनिंग, डी ऑप्शन ऑल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है कि वो कौन सी डेटा है जिसमें हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन की अगर डेटा हमारे पास ज्यादा भी होगा और स्कैटर्ड भी होगा, तो उसके लिए हम क्लास इंटरवल बनाएंगे। सही है, ये आप लोग एमसीक्यूज याद रख लो, ये इंतहाई अहम एमसीक्यूज है एग्जाम्स के हवाले से, और ये प्रीवियस एग्जाम में एक दफा आ चुका है। इसके बाद वाला एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डिनल डेटा। इसमें ऑर्डिनल डेटा कौन सा है, ए ऑप्शन पेन स्कोर स्केल, बी ऑप्शन स्लो मीडियम फास्ट, सी ऑप्शन माइल्ड मॉडरेट सीवियर, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके जहन में क्या हो सकता है, आप लोग जरा सोचिए इस पे। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी, कि वो डेटा जो ऑर्डर के फॉर्म में होता है। तो पेन स्केल जो हमारे पास होता है वो भी इस तरह होता है ना, माइल्ड मॉडरेट सीवियर पेन होता है। इस तरह अगर हमारे पास कोई डिग्री है स्लो मीडियम फास्ट, या कोई डिग्री है माइल्ड मॉडरेट सीवियर, तो इसको हम ऑर्डिनल डेटा कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट, और एग्जाम्स के हवाले से ये इंतहाई अहम है, क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम में एक दफा आ चुका है कि कौन सी डेटा को हम ऑर्डिनल कहते हैं, जो हमारे पास ऑर्डर के शक्ल में होते हैं। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के दरमियान डिफरेंस को क्या कहते हैं, ए ऑप्शन रेंज, बी ऑप्शन मीडियन, सी ऑप्शन मोड, डी ऑप्शन मीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर है रेंज। क्यों, क्योंकि रेंज हमारे पास बराबर है कि किसी भी डेटा का अगर आप रेंज फाइंड करते हो, तो हम मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करते हैं मिनिमम वैल्यू को, और हमारे पास रेंज आ जाता है। तो ये एमसीक्यूज आप जो है एग्जाम के लिए याद रख लें।
और आज की वीडियो का लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइकाटमस वेरिएबल। इसमें से कौन सा डाइकाटमस वेरिएबल है। वेरिएबल हर उस चीज को कहते हैं जो आपके रिसर्च को या आपके स्टडी को किसी भी तरह क्या करता है, इफेक्ट कर सकता है या चेंज होता रहता है। तो आपका आईडी नंबर, बी ऑप्शन नंबर ऑफ बुक्स, सी ऑप्शन जेंडर इन मेल एंड फीमेल, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो डाइकाटमस हमारे पास 2 से निकला है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी जेंडर, क्योंकि जेंडर मेल हो सकता है या फीमेल मेनली हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये डाइकाटमस वेरिएबल इसको कहते हैं। तो ये बायोस्टेट के एमसीक्यूज की एक छोटी सी वीडियो थी। इस तरह हमारे पास और वीडियोस भी मौजूद है बायोस्टेट की, जिसमें हमने इससे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस किया है, जो कि आपके आगे आने वाले लेक्चर से लिया गया है। जिस तरह हमारे पास जो वो है, हमारे पास यूनिट से हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारे पास हो गया, एस्टिमेशन यूनिट हो गया, जी स्कोर, टी स्कोर, तो उनसे लिए गए हैं। तो उसके लिए वो उन तमाम वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओके, थैंक यू।